फैक्ट ऑफ लाइफ में आज हम लोग ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। रास्ते से जाते जाते समझ के चलो किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई या किसी कारखाने में दुर्घटना की वजह से या किसी अन्य कारण से किसी की मृत्यु हो गई, तो अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ बहुत सारा जमावड़ा एक आंदोलन के तौर में तैयार हो जाता है। सबकी एक ही डिमांड होती है कि इसके मृत्यु के पश्चात उसका मुआवजा कितना मिलेगा, इसके कितने पैसे मिलेंगे। बात खटकती है कि किसी भी इंसान के मृत्यु से ज़्यादा इम्पोर्टेंस या मृत्यु के दुख से बड़े उसका मुआवजा हो सकता है क्या है। इसका मतलब है कि एक इंसान की वैल्यू वो चाहे जिंदा रहे तो भी जीरो ही है और जाने के बाद में भी दुख की जो वैल्यू है वो भी जीरो है। फैक्ट ऑफ लाइफ में हम लोग वैल्यू ऑफ पेरेंट्स लेंगे। आज की तारीख में किसी भी बच्चे को पेरेंट्स नहीं चाहिए होते। पेरेंट्स का उपयोग सिर्फ वो फैसिलिटेटर की तरह होता है। जब तक उसका पेरेंट्स उसको जो चाहिए वो सुविधाएं अगर उसको वो प्रोवाइड करता है, तब तक ही पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस रोल बच्चों के जीवन में होता है। जब पेरेंट्स बच्चों के साथ में एज अ पेरेंट्स बिहेव करना लग जाएंगे, माने उनकी गलतियां उन्हें बताने लग जाएंगे या किसी चीज़ के लिए उन्हें टोकना चालू कर देंगे या किसी चीज़ के लिए उनको मना कर देंगे, उस दिन बच्चों को भी पेरेंट्स नहीं चाहिए होते। पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस बच्चों के जीवन में एज अ फैसिलिटेटर है, जो सिर्फ उनकी सुविधाओं को प्रोवाइड करे, ना कि उनकी जीवन में इंटरफेयर करे। फैक्ट ऑफ लाइफ में आज हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स, वैल्यू ऑफ टीचर्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई टीचर्स उसे एज अ पेरेंट्स माने उसकी माँ की तरह या बाप की तरह ट्रीट करे, ये किसी को भी पसंद नहीं होता है। टीचर्स उन्हें सिर्फ पढ़ाए और उनकी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करे, ज़्यादा उसको गाइडलाइंस नहीं दे, इस मेंटेलिटी से बच्चे प्रिपेयर्ड हो रहे। एज अ पेरेंट्स ट्रीट करते हैं या केयर करते हैं, ऐसे टीचर्स को कभी भी बच्चे पसंद नहीं करते हैं। बच्चों को टीचर्स ने टीचर्स की तरह ही ट्रीट करना, पढ़ाना और छोड़ देना, यही बच्चों को पसंद है। जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते, लाइफ की इम्पोर्टेंस के बारे में उसे गाइडलाइन देना चाहते हैं, ये सही है या गलत है इसके बारे में जब आप उसको कुछ कहना चाहते हैं या उसकी मिस्टेक्स को आप सुधारना चाहते हैं, ऐसे टीचर्स किसी भी बच्चों को पसंद नहीं होते। कोई भी बच्चा अपनी लाइफ स्वयं की इच्छा से और स्वयं के डिसीजन से जीना चाहता है। इसलिए किसी भी टीचर्स ने किसी भी बच्चे की पेरेंट्स बनने की कोशिश आज के तारीख में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका नुकसान ही होता है। थैंक यू। फैक्ट ऑफ लाइफ में वैल्यू ऑफ स्टूडेंट के ऊपर में बात करेंगे। किसी भी बच्चे की जो वैल्यू है विदाउट देयर पेरेंट्स और टीचर्स जीरो है। किसी भी बच्चे की कैरियर में जो हाइट होती है उसके पीछे उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक टीचर्स आपको कैसे पढ़ाता है, एक टीचर्स आपको कैसे गाइडलाइन देता है, समय समय के आपके इमोशंस और फीलिंग्स को कैसे हैंडल करता है, उसके साथ साथ में आपके पेरेंट्स आपको कैसे पाल पोस के बड़ा करते हैं, किस इन्वायरमेंट में आप बढ़ते हैं, इसके ऊपर में आपकी लाइफ की हाइट होती है। अगर ये हाइट देने वाले पेरेंट्स जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे, वो टीचर्स जो आपको अभी नहीं समझ में आ रहे हैं, अगर टीचर्स और पेरेंट्स अगर आपके जीवन में नहीं हो, तो आपके लाइफ में मिलने वाली जो हाइट है वो आप कभी भी छू नहीं सकते। जब चार बच्चे एक साथ में मिलेंगे या एक साथ में 24 आवर्स रहेंगे, तो वो क्या बातें करेंगे या क्या सोचेंगे। जैसे हम लोग चार बड़े इंसान एक जगह बैठ जाएंगे या हमारी बातें किस टॉपिक पे होती है, वैसे ही बच्चों का है। जब बच्चे माँ बाप से दूर रहेंगे, किसी बड़े इंसान के संपर्क में नहीं रहेंगे, वहाँ पढ़ रहे 6-7 घंटे का स्कूल करने के बाद में 10 घंटे की पढ़ाई करने के बाद में मिलने वाले जो 7-8 घंटे या 10-12 घंटे होंगे, वो इमोशंस और फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करते ये भी डिपेंड करता है। और जब एक ही उम्र के 4 बच्चे या 4 से ज़्यादा बच्चे या 1 से ज़्यादा बच्चे एक साथ मिलेंगे, तो नेचुरली वो अपने कैरियर के बारे में या पढ़ाई के बारे में कितना बात करेंगे, वो उतना इमोशनली कैसे डेवलप्ड होंगे, उनकी फीलिंग्स कैसे जनरेट होगी,
या वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, प्लानिंग के बारे में कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये सोचने वाली बात है। एक से ज़्यादा बच्चे जब एक जगह जमा होंगे तो बहुत रेयर टाइम में ऐसे बच्चे कैरियर के प्रति सीरियस होते, लेकिन वो अपने माइंड को किसी और चीज़ में डेवलप कर सकते हैं। और ऐसा होने की वजह से ही आज जितने बच्चे कम उम्र में बाहर एक रेसिडेंशियल पैटर्न सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं, वो 10th के बाद में जाने वाले बच्चे भी हैं, 8 के बाद में जाने वाले भी बच्चे हैं, वो कभी भी फिजिकली और मेंटली डेवलप नहीं हो पा रहे। और 100 बच्चों में से 1-2 बच्चों के रिजल्ट के अलावा मुझे 10% का रिजल्ट भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न ही वही है, जो पेरेंट्स रेसिडेंशियल पैटर्न के ऊपर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उन बच्चों का इमोशनली और मेंटली डेवलपमेंट स्ट्रांग नहीं होता है।